So, am I visible? Please confirm. Yes, sir. Okay. यहाँ सेट कर सकते हो, यहाँ पे रिटर्न होगा। जस्ट मेरे बच्चों वेट करना। चलिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है ना, सेटअप करना पड़ता है। Good. विजिबल है स्क्रीन, बताना। Yes, sir. Board is चलिए ठीक है, विजिबल है। Okay, so let me introduce myself. My name is नीलेश कुमार। मास्क आप लोग वेयर कीजिए। ऑफलाइन स्टूडेंट मास्क वेयर करेंगे, उसके बाद ठीक है। हाँ मास्क पहनेंगे क्योंकि मैंडेटरी, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं है। इंस्ट्रक्शन है, और यदि मान लीजिए बीच में तो ठीक है, लेकिन क्या मैनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज नीलेश कुमार। आप लोग पढ़ लिए, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कि मैं बोल सकता हूँ तो फिर दिक्कत होगा। सो माय नेम इज नीलेश कुमार एंड आई एम योर वेब डेवलपमेंट फैकल्टी। क्लियर बच्चों? yes, sir. So in this session, or you can say the big web development, we will cover 3 topics. The first one is HTML. First one is what? HTML. Then I will discuss CSS, and the next one will be JavaScript. So these 3 topics I will cover in this subject, you can say in this video. Okay. We will So go let me through first only tell you. brief, or in a detail we will go. Yes, I will explain all these things. Okay. So don't worry. Have patience. This is my first class in your you can say semesters, and in your batch also, and also in this branch, Patliputra branch. So have patience. Everything will be clear. So now the topic is कि मुझे पता लगाना पहले आप लोगों से कि आप लोगों के पास फंडामेंटल नॉलेज है या नहीं इंटरनेट के बारे में, क्योंकि जो HTML या जो वेबसाइट है आपका, वेब डेवलपमेंट जो करोगे आप, वो टोटली किस पे बेस्ड है? इंटरनेट पे बेस्ड। क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that's why you need some basic knowledge of what? Computer network, or the you can say internet skills. Clear everyone? Yes, sir. So can I ask some question? Yes, sir. Tell me first of all, what is internet? The first question, what is internet? Network of network. What is internet? So I hope it is not visible for online student. Sir, spotlight खुद को कर दीजिए सर, सबके स्क्रीन पे आ जाएगा। Actually, just now okay? Yes. Now. Yes, sir. So okay, मैं अभी थ्योरेटिकल क्लासेस चलेंगी तो डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको बस केयरफुली सुनना है हर चीज को, ठीक है? ओके, सो टेल मी व्हाट इज इंटरनेट? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनलाइन स्टूडेंट, इज देयर एनी ओपिनियन फ्रॉम योर साइड? Internet is a public network, sir. Internet is a global network Network of network. providing variety information and communication facilities. Okay. So now from online offline student. Okay. So just off this time because this is on. इसी चल रहा है ना, कोई दिक्कत प्लीज। सो इंटरनेट देखिए, मैं बता देता हूँ आप लोग को। यस टेल मी। Internet is a vast network where we can connect the whole world. Okay. Now audible? Yes, please tell again.
Internet is a vast network where we can connect whole world. Okay. So simply anyone offline student? Internet is a Not audible properly. you also that सर आवाज बहुत धीरे आ रहा है आपका। अभी भी बच्चों आ रहा धीरे? सर पहले ठीक था, अभी कम हो गया। हाँ एक्चुअली मोबाइल से जो है just जाओ now audible? Yes, Yes, sir. चलिए ईयरफोन है इसलिए चलिए तो ठीक है मैं सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग आज। इंटरनेट सेकंड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज www। व्हाई? क्योंकि जब वेबसाइट बनाएंगे ना हम लोग या वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये सब टॉपिक जो है बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है क्लियर? नेक्स्ट वन आई विल डिस्कस व्हाट इज यूआरएल। ये सब कंप्यूटर फंडामेंटल की चीजें हैं। यस और नो? Yes, sir. तो ये सब कंप्यूटर फंडामेंटल की चीजें हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द वेब डेवलपमेंट। ठीक है नेक्स्ट वन बच्चों वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आल्सो दैट इज वेब ब्राउजर देन वी विल डिस्कस सर्च इंजन then I will discuss web page and websites. Okay, so these things I will discuss in theoretical class. Then I will start HTML code. So now आप लोग इतना लेट से क्यों ज्वाइन करते हो बच्चों, ये बताओ प्लीज। कल से ध्यान रखिएगा, ये जब भी नेक्स्ट क्लास हो तो 10 तक आप लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है ना बहुत सारा टाइम अब कुछ में स्पेंड कर रहा हूँ, बीच में बच्चे कोई ज्वाइन कर जाते हैं तो फिर उनको है ना डिस्टर्ब हो जाता है, सबको डिस्टर्ब हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट की बात करते हैं हम लोग। व्हाट इज इंटरनेट? सो सिंपली बिफोर इंटरनेट आई वुड लाइक टू आस्क सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज नेटवर्क? टेल मी व्हाट इज नेटवर्क? यस टाइप ऑफ वेबसाइट वेब। So simply you can say network is a collection of computers so that we can share our resources and information, है ना। सिंपली नेटवर्क क्या होता है कि ये कलेक्शन होता है बच्चों किसका, कंप्यूटर्स का या सिस्टम का कनेक्शन होता है। अब देखो एक चीज और, आजकल ये चीजें कंप्यूटर कब कहते थे हम लोग, आज से 10 ईयर बिफोर हम चलेंगे तो कंप्यूटर कहते थे, क्योंकि मोबाइल जो होता था बहुत लिमिटेड फंक्शनलिटीज होती थी। कैसा ना बहुत मिनिमम फंक्शंस होते थे वहां पे। लेकिन आजकल की जो मोबाइल है ना है वो भी एक तरह का डिवाइस है ना, और डिवाइस में भी कैसा वो जितने भी फंक्शंस आपके कंप्यूटर में होते हैं लगभग उतने फंक्शंस भी उसमें है या नहीं है? यस सुनो बच्चों चलिए। Yes. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे फंक्शंस है, तो जब हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल आल्सो। ठीक है मोबाइल की बात हम दोनों कर रहे हैं। ठीक है कंप्यूटर सिस्टम मोबाइल दोनों सेम ही आज कोई डिफरेंस नहीं। तो इसीलिए बच्चों नेटवर्क क्या है, कलेक्शन है, इसका सिस्टम का कलेक्शन है। सिस्टम क्या होगा, कंप्यूटर हो सकता है या मोबाइल हो सकता है। क्यों करते हैं कनेक्शन क्यों करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर कलेक्शन क्यों है, कनेक्शन क्यों है? बिकॉज वी वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन। ओके वी वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन, वी वांट टू शेयर सम रिसोर्स, वी वांट टू शेयर सम डेटा आल्सो, सो दैट्स व्हाई वी नीड नेटवर्क। क्लियर एवरीवन? सो नाउ सी कि नेटवर्क आपने टाइप भी पढ़ा होगा बच्चों, याद होगा ये भी आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा। 3 टाइप्स जनरली, और बहुत सारे टाइप, लेकिन मेनली क्या होते हैं 3 टाइप्स, लैन वैन मैन। एंड अब म्यूट कर लीजिएगा, जब आपको बोलना हो ना बच्चों तब आप अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है क्योंकि क्या होता है इसमें बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होता है। सो लैन मींस व्हाट, लोकल एरिया नेटवर्क। What is local area network? Means it connects some computers. You can say hundreds of computers, 50, some number of computers, which are limited to the building or society or office. जो क्या होता है आपके किसी ऑफिस के अंदर मान लीजिए 100 कंप्यूटर, उसको कनेक्ट कर सकता है ना। उसका कनेक्शन जो होगा, कलेक्शन क्या होगा आपका, नेटवर्क होगा। कौन सा नेटवर्क होगा, लैन।
क्योंकि ये लिमिटेड है किसी भी ऑफिस से या कह सकते हैं किसी भी बिल्डिंग से, है ना। तो ऐसे कंप्यूटर से कनेक्शन को क्या कहते हैं, लैन। सिंपल, यानी कह सकते हैं 100 मीटर के रेंज में जो होगा आपका, उसे हम क्या बोलेंगे। नाउ कम टू द मैन। मैन इज व्हाट, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एज यू नो व्हाट इज फुल फॉर्म, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर। सो व्हाट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया मींस लैन से थोड़ा सा रेंज हम आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे अभी हमने यस सिटी अब हाँ दूसरी से हाँ सिटी की बात कर सकते हैं। जैसे मैं पटना की बात करता हूँ, तो मान लीजिए इसके आपके कॉलेज के 2 ब्रांचेस हैं, 3-4 ब्रांचेस। यदि उन सारे ब्रांचेस को, तो हर एक ब्रांच अपना एक बिल्डिंग, उसका अपना बिल्डिंग होगा, उसका अपना एक ऑफिस है, तो उसमें जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क होगा, लैन होगा। वैसे मान लीजिए बोरिंग रोड जो है वहां भी ब्रांच है, वहां भी क्या है, एक ऑफिस है, वो भी एक लैन होगा। वैसे और भी जहाँ पे ब्रांचेस हैं ऑफिस होगा, वहां पे लैन होगा। तो इफ यू वांट टू कनेक्ट दिस लैंस, क्योंकि ये तो सिमेज का ही है ना, तो सिमेज यदि चाहती है कि नहीं इस सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दे, अगेन जितने भी पटना के अंदर ब्रांचेस हैं वो कनेक्ट कर दे, देन क्या होगा, देन इट विल बिकम मेट्रोपॉलिटन। अब ये कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर आप कह सकते हैं। कितना रेंज होगा इसका, 100 किलोमीटर आप कह सकते हैं कि यदि 100 किलोमीटर के रेंज में जो भी चीजें एक सिटी के अंदर आएंगी वो सारी क्या होगी। नाउ कम टू द WAN, that is wide area network. Clear everyone? Online student, confirm? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So WAN is what? Wide area. Wide area network means yes, no, not country only. You can connect city also, state also. Means within a country भी तो हो सकता है। Yes or no? मान लीजिए आपको दिल्ली से जोड़ना है, ऐड कनेक्ट करना, तो क्या करोगे, है ना। तो कहने का मतलब 2 सिटीज को या 2 स्टेट को कह सकते हैं या 2 कंट्री को, मतलब सिंपल समझिए कि इन लोगों, इससे जो सबसे बड़ा रेंज होगा वो क्या होगा आपका WAN, जो ये पूरे वर्ल्ड वाइड को कवर करता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग। और इसी का एग्जांपल क्या है, एक इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इसी का एग्जांपल। ठीक है, जिसके हेल्प से हम वर्ल्ड वाइड में चाहे तो ऑस्ट्रेलियन पर्सन से भी हम बात कर सकते हैं, अमेरिकन से भी बात कर सकते, चैट कर सकते हैं, और चाहे तो किसी से भी कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट वी हैव टू कनेक्टेड, वी हैव टू बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट, है ना। हमें इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तभी हम कर सकते हैं। तो इंटरनेट भी एक तरह का नेटवर्क है, बट कौन सा नेटवर्क है, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes or no? Because everything I will ask after completing this vertical session, I will take a test, oral test from all of you. You know, so be prepared. और जो भी चीजें मैं बताता हूँ उसको ध्यान से आपको every point नोटबुक रखिए सामने में, जो पॉइंट आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन भी करते हैं। क्लियर? ओके। इसका लैन का मैंने बोला था, हाँ जैसे आप मान लीजिए आपका ये कॉलेज है, हाँ बिल्कुल वो लैन हो, क्योंकि एग्जामिनेशन होता है ना वहाँ पे, या ऐसे ही देखिए ना आपके कॉलेज में ही जितने कंप्यूटर्स हैं उसको यदि कनेक्ट कर दे तो वो लैन हो जाएगा। या आप लैब में जाते हैं, लैब में वहां भी बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं लैन के थ्रू, वो सारे क्या है, लैन है। मतलब एक स्पेसिफिक रेंज, सबसे जो लिमिटेड रेंज है 100 मीटर आप कह सकते हैं, जो जैसे कि ऑफिस हो गया, मान लेते हैं कोई ऑफिस हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, तो उसके अंदर जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स होंगे वो लैन का है। क्लियर है एवरीवन? मैं सिटीज, ये आपका कंट्रीज कह सकते हो। क्लियर है एवरीवन? सो इसी का एग्जांपल इंटरनेट। यस सर फॉरेन से भी कर सकते हैं वैन में सर। व्हेन फॉरेन मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कंट्री बोल दिया ना, दैट मींस वर्ल्ड वाइड में सब आ गए। आप किसी भी कंट्री की बात करो, सब वर्ल्ड वाइड में आ गए, मतलब विश्व, पूरे विश्व, है ना। क्लियर? यस सर। तो नाउ सी दिस इज इंटरनेट। सो अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों इंटरनेट को। इंटरनेट इज अ ग्लोबल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इज अ ग्लोबल interconnection of network कह सकते हैं। इंटरनेट is a global interconnection of networks, such a way that we can share our data and resources from one computer to another. So you can write, you all can write, internet is a global
Internet is a global interconnection of networks. Global interconnection of networks. Global interconnection of networks. Such a way that we can share our data such a way that we can. So online student, are you writing? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, we can. Yes. So such a way that, okay, so let me just repeat from starting. So internet is a global interconnection of what? Global interconnection of what? Networks. Network. Okay. Such a way that we can share our data and resources such a way that we can share our data and resources from one computer to another computer. Clear? Clear, online students? Yes, sir. Yes, sir. So this is the simple definition. So आप जनरली देखोगे ना, सर्च करोगे डिफरेंट आप प्लेटफॉर्म सर्च करोगे, आपको बहुत सारे डेफिनेशन मिलेंगे, बट ये मैंने एकदम सिंपल डेफिनेशन बताया। अब देखो यहाँ पे नेटवर्क हमने डिस्कशन किया, एक टर्म यूज किया, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आई थिंक नहीं पता है, मैंने बताया आपको कि क्या है नेटवर्क, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है, सिस्टम होता है, ठीक है बच्चों। नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ और कनेक्शंस ऑफ व्हाट, सिस्टम ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर सिस्टम में इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मोबाइल भी आ सकता है आपका, और मोबाइल को भी आप लैन से कनेक्ट कर सकते हो, है ना, वाईफाई के, तो किसी भी चीज के थ्रू। तो इसीलिए सिस्टम जब हम, क्लियर एवरीवन? सो नाउ कम टू द www। सो इंटरनेट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको पता है कि व्हाट वी नीड टू यूज इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एनीवन प्लीज? बेसिक चीजें। हाँ, यदि हमें इंटरनेट को यूज करना है या इंटरनेट हमें चाहिए, सर्विस को यूज करना है, सो व्हाट वी नीड, System network. बस हो गया। यस यस, लेट मी टेल यू। ओके, सो वाईफाई राउटर ये सब चीजें ठीक है, लेकिन बेसिक चीजें जो है ना, वाईफाई तो एक्सटर्नल है ना, आप लैन केबल नहीं तो आप वाईफाई यूज करते हो वायर के, लेकिन उससे भी मैंडेटरी चीजें क्या है, सबसे पहले एक सिस्टम होना चाहिए आपके पास। सबसे पहला सिस्टम, मान लो आपके पास लैपटॉप है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत है क्या स्टार्टिंग में? लैपटॉप चार्ज है, मान लो आपने खरीद के लाया, ठीक है, तो मान लेते हैं कि क्या होगा, आपका एक सिस्टम आपके पास होना चाहिए। सेकेंड चीज, ध्यान नोट डाउन कीजिएगा आप, फर्स्ट क्या होना चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट किन की चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट हमें इंटरनेट को यूज करना है ना, क्योंकि वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट भी क्या इंटरनेट का ही तो पार्ट है, वो भी चीजें तो हमें वहां भी तो चाहिए ना, इसीलिए। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या हो जाएगा, तो एक पहला हो गया आपका कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट टेल मी एनीवन, नेक्स्ट विल बी व्हाट? Wi-Fi. वाईफाई नहीं, उसको कहते हैं टेलीफोनिक लाइन कहते हैं, ठीक है, टेलीफोनिक लाइन। अब टेलीफोनिक लाइन क्या होता है समझिए, आपने कभी देखा है क्या वाईफाई या जो भी चीजें आप एयरटेल या वाईफाई जो भी चीजें आप यूज करते हैं, ठीक है, Yes, sir. वो किसी न किसी टेलीफोनिक कंपनी का ही होता है, जैसे Yes, अभी sir. हम लोग Router. है ना, जियो यूज करते हैं, कनेक्शन लेते हैं ना, सिम खरीदते हो आप लोग, अभी ना सिम है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता था, आप जैसे बीएसएनएल का यूज करते हैं तो क्या ब्रॉडबैंड लेना पड़ता था कनेक्शन, तो ये सब क्या है, ये जो आप सिम यूज करते हो ये तो टेलीफोनिक कनेक्शन है ना एक तरह का, किसी कंपनी का आप लेते हो टेलीफोनिक कनेक्शन, चाहे आप जियो का लेते हो, एयरटेल का लेते हो, वोडाफोन का लेते हो, किसी का भी लेते हो, दिस आर व्हाट
टेलीफोनिक Excuse me, sir. टेलीफोनिक यस यस प्लीज सर राउटर वगैरह को भी बोल सकते हैं टेलीफोनिक लाइन. no router is different thing. Okay, so let me complete first, then you can ask what is your Okay, doubt. okay. So let me complete, then maybe हो सकता है कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, है ना. फिर मैं आपको क्वेश्चन से सेशन दूंगा. ओके, सो टेलीफोनिक लाइन, जैसे आपने मैंने अभी बताया एयरटेल बीएसएनएल ये सारे क्या है, ये सब टेलीफोनिक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू जो हम बात करते हैं ना फोन पे, वो सारी क्या है अभी ना वायरलेस हो गया है. पर स्टार्टिंग में क्या था वायर्ड. आपको पता होगा जब स्टार्ट आज से 10 साल पहले हमने बात करूँ तो कनेक्शन प्रॉपर लेना पड़ता था बीएसएनएल एक्सचेंज से या जहाँ भी जाते है ना. तो एक टेलीफोनिक कनेक्शन होना चाहिए, मीन्स हमारे पास किसी का सिम होना चाहिए ना, एयरटेल या कोई भी होना चाहिए, तभी तो हम उस पर मेरा कनेक्शन नेटवर्क से बनेगा. मोबाइल पे होना चाहिए, तो मोबाइल सिस्टम जो भी है, कंप्यूटर मैंने बोला तो मोबाइल भी आप सुन सकते हैं, मैंने पहले ही बताया. नेक्स्ट एक होता है आईएसपी. क्या होता है बच्चों? अब देखो, अब क्या है, आप टेलीफोनिक कनेक्शन यूज करते हो. अभी तो इंटरनेट इधर आया ना, पर आज से 10 साल पहले देखो टेलीफोन केवल यूज करते थे, दैट वाज टेलीफोनिक लाइन. अब क्या है, वही सर्विसेज जो आपका एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, सारी चीजें ये अब इंटरनेट सर्विस से प्रोवाइड करती है ना, इसका आप डेटा पैक भरवाते हो. तो यही आपका जो कंपनी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, जिसका भी आप टेलीफोनिक लाइन लेते हो वही ना आपको इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड करता है आजकल. जैसे आपने बीएसएनएल का लिया है तो बीएसएनएल के थ्रू नेट यूज करते हो, यदि आपके पास सिम है जियो का नेट यूज करते हो, है ना. Yes, sir. तो वो भी प्रोवाइड तो वही करता है ना. तो दिस इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, डेटा पैक जिससे भरवाते हो आप, ठीक है. सो दैट इज एयरटेल, यू कैन से. तो आप पैक जो भरवाते हो वो क्या है आपका आईएस, वो चीजें होनी चाहिए. अब मान लो ऐसा हो, आपको पता होगा ना बीएसएनएल जो है स्टार्टिंग में आपका जो 4G नहीं दिया था यार, इधर आया लेट से उसका सबसे लास्ट, जबकि वही सबको स्पेक्ट्रम देती है लेकिन उसका लास्ट है, ठीक है. अब देखो, तो वो कनेक्शन देगी ना, तो कब देगी वो, जब आपके पास टेलीफोनिक लाइन, तभी आप उसका आईएसपी यानी डेटा पैक आप यूज कर सकते हो इंटरनेट के लिए. क्लियर? सो नेक्स्ट, अब बताओ नेक्स्ट क्या चाहिए. तो 2 चीजें 3 चीजें तो आप समझ लिए. अब बताओ इसके अलावा एक मॉडेम. क्या होता है मॉडेम? अब टेलीफोनिक लाइन या जो भी चीजें हैं कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मॉडेम, या आप इसको एनआईसी कार्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एनआईसी. NIC कार्ड. मॉडेम जो आप यूज करते हो याद है, पहले मॉडेम में सिम लगा के यूज करते थे, आजकल तो बहुत सारा फैसिलिटी हो गया, वाईफाई आ गया है, बहुत सारा चीजें, लेकिन वही चीजें है मॉडेम, है ना. आप लोग पहले मॉडेम लेते थे, सिम लगाते थे, पैक भरवा के फिर उसको इंसर्ट करते थे लैपटॉप में यूएसबी के थ्रू एंड देन यूज करते थे, याद होगा. बट यदि Yes, आप sir. मॉडेम वैसे यूज नहीं करते हो, आप यदि लैंड वायर से यूज करते हो, तो देन आपको क्या चाहिए, एनआईसी कार्ड. आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, जहां से आप लैंड वायर, आपने देखा होगा लैंड वायर शायद, मैं आपको शो कर देता हूँ. हाँ देखिए, ये आपको दिख रहा है क्या लैंड वायर, यस sir. सर RJ45. और ये Yes, जो है sir. इसको RJ45 कनेक्टर बोलते हैं, ठीक है. ये जो है RJ45 कनेक्टर, ये RJ45 कनेक्टर का नाम, ठीक है. और इस वायर इज कॉल्ड लैंड वायर. क्लियर एवरीवन? सो ये जिसको आप कनेक्ट करते हो ना, इसके लिए एक प्रॉपर प्लेस होता है ना लैपटॉप में, वो एनआईसी कार्ड, जहाँ पे आप इससे कनेक्ट. क्लियर? सो नेक्स्ट, इसको NIC कार्ड में इंसर्ट किया जाता है. हाँ, तो यदि आप मॉडेम यूज कर रहे हो तो मॉडेम से करोगे, नहीं तो आप यदि लैंड वायर से कनेक्ट कर रहे हो तो आप एनआईसी कार्ड यूज करोगे. आपके सिस्टम में लैपटॉप में लगा होना चाहिए. अब ये सब चीजें आजकल वाईफाई भी हो गई है ना, अब वाईफाई के थ्रू वायरलेस भी हो गया है, तो आप उसको कैसे, मोबाइल में वायरलेस भी होता है आज, बट अभी भी है ना वाईफाई के थ्रू आप कनेक्ट करते हो, तो वाईफाई भी एक तरह का वायरलेस आपका कनेक्शन हो गया. तो कहीं ना कहीं कनेक्शन ना वाईफाई वायरलेस, लेकिन आखिर ये सब चीजें वहां भी अवेलेबल, एनआईसी कार्ड हो या मॉडेम, ये सब चीजें अभी भी अवेलेबल, ठीक है. नेक्स्ट बच्चों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमें जरूरी है, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत. कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज द सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू यूज द सर्विसेज ऑफ इंटरनेट? कोई बता. सर NIC कार्ड को एक बार और बताइए. देखो एनआईसी कार्ड मैंने क्या बोला कि आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में एक सेक्शन होता है जहां पे आप लैंड वायर कनेक्ट करते हो या वाईफाई के थ्रू जो कनेक्ट करते हो ना, वो सारी चीज इसी में होती है एनआईसी कार्ड, चाहे वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करो या फिर लैंड के.
तो ये एनआईसी कार्ड जिसके थ्रू आप कनेक्ट करते हो इंटरनेट से इसको अपने सिस्टम को, ठीक है। मान लो हमने कनेक्शन ले लिया, टेलीफोनिक लाइन ले लिया, हमने उसमें पैक भी दे दिया, लेकिन आप उसको यूज कैसे करें अपने सिस्टम में? कनेक्ट करना होगा ना, तभी तो यूज करेंगे। यस सर। कैसा? तो कनेक्ट करने के लिए आपका जो इंटरमीडिएट कह सकते हैं ना उसको, जो है वो क्या है, आपका एनआईसी कार्ड या फिर मॉडेम यूज करते हैं। क्लियर है एवरीवन? यस सर, यस सर। So I hope this is clear. Now see, I told you which software you use to access the internet. Yes? Yes, browsing software. Okay everyone? So ये सब चीजें हमारे पास है। सपोज कि आपके मोबाइल से जितने भी ब्राउजर्स हैं सबको खत्म कर दिया, डिलीट कर दें, तो क्या आप इंटरनेट यूज कर पाओगे? बताओ मुझे। मतलब आजकल अलग बात है, ऐप है आपका, फेसबुक का अलग ऐप है, वो सब चीजें अलग है। मैं ब्राउजर की बात करता हूँ, है ना, वो तो ऐप आजकल आ गया है, ठीक है। मैं एज्यूम कीजिए जिसमें इंटरनेट की स्टार्टिंग हुई थी उसमें बात करूँ, ठीक है। तो एक चाहिए सॉफ्टवेयर, इसको कहते हैं हम लोग वेब ब्राउजर। वेब क्या कहते हैं बच्चों? वेब ब्राउजर। क्लियर? यस सर। अभी आपने देखा ना कि मैं इन सब चीजों को क्यों डिस्कस करने वाला हूँ, इसीलिए ये बेसिक चीजें हैं आपको पता, क्योंकि हम जब वेब डेवलपमेंट करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, हम कंप्यूटर तो चाहिए ही, है ना। तो इसीलिए इन सब चीजों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यदि आपसे कोई पूछे ना, somebody ask you that what are the requirement or the basic requirement to use the services of internet, then you will say this five things we need to use the internet service. Clear everyone? I hope Yes, sir. everything is clear. Yes, sir. So anybody have any doubt, you can ask. Yes, I will explain all this. बस starting से चलेंगे, ठीक है? Clear everyone? So now Yes. can I proceed? Okay. So now see www. यानी मैक्सिमम क्या होता है ना, समय आपका ये ऑनलाइन कनेक्ट करने में जो है ना, नॉट फ्री। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, www, है ना। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, हर चीज डिस्कस करेंगे तो फिर बहुत चला जाएगा। मैं बेसिक चीजें जो, ताकि जो है जितनी चीजें हमें बेसिक चीजें चाहिए ये HTML CSS को यूज करने के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, मैं उतना ही चीजें आपको भी बता, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज www. व्हाट इज www? Anybody? World World Wide Web. World Wide. So www is what? World Wide Web, it is full form. But what is this? हाँ तो है क्या? Why we use this? Yes. Anybody? No domain. सर्वर सर, एक सर्वर कर सकते हैं जो पूरे वर्ल्ड में। Or anybody? So it is a system where millions of files are stored on thousands of computers. Yes. You are right. Means ये तरह का क्या है, ऐसे कह सकते हैं। देखिए, सिंपली पहले सारी चीजों को आप बोल जाए, ठीक है। सिंपल मेरी बात पर ध्यान दो। आप मुझे बताओ, इंटरनेट की चीजें भी बोल जाते हैं। मान लीजिए जब इंटरनेट नहीं था उस समय की मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। कि जब मान लीजिए इंटरनेट नहीं था तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती, आप कहाँ जाते थे ये बताओ। मान लीजिए आपके सब्जेक्ट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लीजिए आपके पास बुक भी नहीं है, तो आप कहाँ जाते थे? लाइब्रेरी, यू नो। तो लोग क्या करते थे अपने लोकल में मतलब जो उनके आसपास जो भी लाइब्रेरी हुआ करता, सेंट्रल लाइब्रेरी आपने सुना होगा, हर जगह होता है। आजकल बंद हो गया है, क्या आजकल ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है, जाते हैं, क्योंकि कॉलेजेस में होते हैं, यूनिवर्सिटीज में होते हैं, अच्छे बुक्स होते हैं, पब्लिक, ठीक है, बहुत लिमिटेड आजकल, मतलब पहले की रिस्पेक्ट। तो अभी इंटरनेट हो गया ना, इंटरनेट से पहले की बात, उस समय जो स्पेसिफिक जगह होता था जहाँ पे हम लोग जाते थे किसी इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, दैट वाज व्हाट? दैट वाज लाइब्रेरी। यस और नो एवरीवन? एग्री और नॉट? Yes, sir. सो दैट, तो ऐसे कह सकते हैं एक तरह का वो इंफॉर्मेशन स्पेस था हमारा। क्या था? इंफॉर्मेशन स्पेस, जहां से हम इंफॉर्मेशन क्या करते थे बच्चों? गेन करते थे, तो वो हमें रिक्वायरमेंट होती थी सर। यस और यस सर। Yes, sir. That's why library just like an information space, but in offline mode. क्या है वो? ऑफलाइन, मतलब फिजिकली हमें जाना होता था। अभी आप जाओगे, आपके रिसोर्सेज भी होंगे,
मेहनत भी लगेगी चलने फिरने में, और वहां पे टाइम भी देना होगा आपको, और वहां जाओगे तो स्पेसिफिक वही काम करोगे। अच्छा था तो वहां जाते थे ना आदमी, जब जिनको पढ़ना होता था स्पेसिफिक जाके वो पढ़ाई ही करते थे। आजकल क्या है, मोबाइल हाथ में रखा हुआ है, मोबाइल भी ध्यान रहता है और उधर पढ़ाई पे भी, तो उसमें क्या होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग हो ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से आप लाइब्रेरी को यूज करते हो इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, सिमिलरली इंटरनेट भी क्या होता है, इंटरनेट पे जो एक इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां से हम कोई भी रिसोर्स को गेन करते हैं, एक्सेस करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, www। क्लियर? सो इंफॉर्मेशन Yes, स्पेस sir. और इंटरनेट फ्रॉम वेयर वी एक्सेस रिसोर्सेस और डेटा और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड www। क्लियर एवरीवन? बातें जा रही क्लियर है? Yes, sir. तो नोट डाउन, राइट इट डाउन। मैंने डेफिनेशन लिखा है, आपको मैं नोट डाउन करवा देता हूँ। ओके, सो राइट www मैं दो से तीन बार रिपीट करूंगा, ठीक है? आप लोग कोशिश करना, ठीक है? सो नाउ www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर? वर्ल्ड वाइड वेब। which is commonly known as वेब। इसको वेब कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब टर्म आपने सुना होगा ना, वेबसाइट, वेब पेज। ये जो वेब टर्म है इंटरनेट की जगह पे यूज करते हैं, है ना, वेब। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं हम लोग? वेब कहते हैं। वेब मतलब इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन स्पेस होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? वेब कहते हैं। इट इज कॉमनली नोन एज वेब। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So www, so you can say, or www is an information space. www is an information space. Is an information space where documents and other web resources, documents and other web resources, are identified by some address that is URL, है ना? Also you can just write here, just write here some address that is www, you can write, है ना? मतलब जो क्या होता है, और you can write like this, what I already told you, identified by some address. Okay, so just full stop, write it full stop. और उस एड्रेस को क्या कहते हैं नेक्स्ट बताएगा। यस, ओनली राइट फुल स्टॉप। सो आई विल से व्हाट इज द एड्रेस हियर। ओके, आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट। सो मैंने अभी क्या बताया आपको, एड्रेस मतलब जितने भी रिसोर्सेज, सपोज करो कि आप इंटरनेट से कोई पिक्चर ही, मान ली महात्मा गांधी का आपने पिक्चर सर्च किया, तो आप देखोगे ना उसका एक एड्रेस बार में देखोगे, एक आपको वहां पे एड्रेस मिलेगा, लिंक मिलेगा। यस और नो? Yes, sir. तो वो जो एड्रेस है आपका, वो एक यूनिक एड्रेस होगा उस पार्टिकुलर रिसोर्स का। वैसे ही जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं कहाँ पे, आपके इंटरनेट पे जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, वो सारे का एक एड्रेस होगा। उसी एड्रेस को हम क्या कहते हैं? URL कहते हैं, जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल आपको समझ में आएगा www क्या है। एक इंफॉर्मेशन स्पेस है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जहां से आप कोई डेटा को आप रिट्रीव करते हो, है ना, चाहे वो इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, या डॉक्यूमेंट हो, या पीडीएफ, कुछ भी हो, कुछ इंफॉर्मेशन गेन करते हो जहां से। ठीक है, अभी क्लियर एवरीवन? सो ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नाउ कम टू द URL। अभी मैंने बताया कि रिसोर्स जितने भी होंगे
www पे यानी इंटरनेट पे, वो सारे है ना का अपना अपना क्या होगा, एक एड्रेस होगा जिसके थ्रू हम वहां तक उसको एक्सेस कर पाते हैं। उसी एड्रेस को हम क्या कहते हैं, जो यूनिक होता है, उसको क्या कहते हैं, URL कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड URL। URL. जैसे मान लीजिए आपको गूगल के रिसोर्सेज को सर्च करना है, तो आप क्या लिखते हो, www.google.com। अब ये जो www.google.com आपने लिखा, ये पूरा का पूरा क्या है, URL है, जिसके हेल्प से हम गूगल सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं, गूगल को यूज करना चाहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपको शॉपिंग करना है, आप अमेजन का साइट खोलना चाहते हैं, क्या होगा, www.amazon.in, .com.in सब बहुत सारा है, ठीक है। तो you will write, so this is what, this is the address for what, to access the Google server or to access the Google, you can say server also, है ना। so to access the Amazon, to access the Flipkart, तो एक एड्रेस, जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है कि अभी देखो, जैसे मान लीजिए आपको अपने कॉलेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप क्या करोगे, simesh.in, www.simesh.in एंटर करोगे, वो आ जाएगा। उस पे क्या आपके सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कॉलेज से रिलेटेड जो भी कब एग्जाम होगा, कब क्लास स्टार्ट होगा, ये सब सारी चीजें अवेलेबल है। तो वैसे ही आपका क्या है, तो उसका भी एक एड्रेस है ना, आप क्या लिखो, www.simesh.in, so this is what address and that is called URL, जो यूनिक होता है। आपको उस एड्रेस, आपको वेबसाइट ओपन करना है, then you have to use that URL, है ना। क्या आप दूसरे से कर सकते हो, उसको नहीं कर सकते, एक यूनिक एड्रेस होता है। नाउ द पॉइंट इज, जैसा कि मैंने फुल फॉर्म बताया आपको, URL मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स रिसोर्स लोकेटर। बताए, वो देखिए डोमेन नेम आपने सुना होगा, डोमेन नेम होता है ना। .com मतलब कॉमर्शियल के लिए, जो भी कॉमर्शियल वेबसाइट होता है .com लगा होता है, जिसमें .in लगा है मतलब इंडियन वेबसाइट है, इस तरह का होता है। उसमें भी बहुत सारा होता है ना, जैसे आपका फिर .org, यदि ऑर्गेनाइजेशन है कोई तो org.org, एजुकेशन है तो edu, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपको डोमेन नेम, ये सारी चीजें, ठीक है। बेसिक चीजें समझ में आ गई, क्या फंडामेंटल आइडिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नाउ टेल मी व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, एनीबॉडी कैन टेल व्हाई URL इज, यहाँ पे यू का मतलब यूनिफॉर्म क्यों होता है। रीड अगेन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये किसी पार्टिकुलर वेबसाइट का हो सकता है, यस और नो। तो ये बताओ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्यों कहते हैं, व्हाई, क्योंकि जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, देन आपको उस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहां पे मिल जाता है। वैसे आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो फ्लिपकार्ट पे जितनी भी चीजें सर्विसेज वो देता है, वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। वैसे ही मान लो आप ओपन करते हो कोविड का साइट है ना, अभी उससे रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप covid.gov.in पे जाओगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। तो उस URL पे, उस एड्रेस पे जाने पर आपको उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वही मिलती है केवल, कोई और मिलता है क्या वहाँ इंफॉर्मेशन। अभी जैसे आपको क्रिकेट की जानकारी चाहिए, अपडेट चाहिए, तो क्या करोगे, crickbuzz.com ओपन करोगे, दैट इज एड्रेस। तो वहां पे जाओगे तो क्रिकेट से रिलेटेड ही केवल आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, यस और नो। क्या हॉकी का मिलेगा वहां पे, फुटबॉल का मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्म रिसोर्स है। तो उस लिंक के थ्रू हम जा रहे हैं वहां पे, तो उससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन हमें वहां पे अवेलेबल मिलेगा। सो दैट्स व्हाई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे वेबसाइट का कोई एड्रेस होता है। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Tell me if everything is clear, you can confirm. Yes, sir. सर डोमेन नेम देना जरूरी होता है सर? Everyone, हेलो सर। डोमेन नेम, ये सब चीजें देखिए। अब हाँ, डोमेन नेम देखिए क्या बताता है मुझे, ये डोमेन नेम देना जरूरी है। वो बताता है कि उस वेबसाइट जब आप क्रिएट करते हो ना, तो किस तरह का वेबसाइट आप क्रिएट करने जा रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो किस तरह का करना चाह रहे हो आप एजुकेशनल के लिए कर रहे हो तो edu, है ना। आपका कॉमर्शियल है तो .com, गवर्नमेंट है तो .gov, इंडियन है तो उसमें भी .gov.in होगा। सर कॉमर्शियल में सर करते हैं ना सर, तो हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है सर, कभी कभी हो जाता है सर। तो मतलब कहने का मतलब सिंपल .com जो डोमेन नेम होता है, वो ये बताता है कि वो वेबसाइट किस तरह की, किस ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट, किस तरह का वेबसाइट है ना। तो उस हिसाब से वो
Clear everyone? सर बट सर वो कभी कभी सर हो जाता है सर, कभी कभी नहीं होता है सर, रिफ्रेश हो जाता है, कभी कभी हो जाता है सर। मैंने किस चीज के लिए आप कब एक्सेस करते हो? क्या किस सर? पर्पस से बताओ, फिर से बताओ, कॉमर्शियल repeat सर। कीजिए। सर हाँ, बोल रहे हैं ना commercial सर। सर जैसे सर हम कुछ लिखे डोमेन नेम विदाउट डोमेन नेम दिए हुए भी हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, कभी वो कभी देखो नहीं होता तो .com देना होता है। हाँ, क्यों होता है देखो, होता क्या है ना, वेबसाइट है ना? आप जब कुछ गूगल सर्च या कुछ भी करते हो ना, तो जब आप सर्च करोगे देखो जो सबसे ज्यादा सर्च किया है वो सबसे टॉप पे होगा। ऐसा देखो ना, जब आप गूगल सर्च करते हो कोई भी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस करने के लिए, आप जब भी सर्च इंजन में लिखते हो, तो जो सबसे ज्यादा जो वेबसाइट सर्च किया गया वो सबसे ऊपर मिलेगा, फिर उसके बाद ऐसा होगा, है ना? तो क्योंकि वो बहुत बार एक्सेस किया जाता है, इसीलिए आपको बिना .com दिए भी वो इन्फॉर्मेशन आपको, ठीक है? लेकिन सर जब जो ऐसा वेबसाइट है, मान लीजिए जैसे आप सिंपल सी कोई ऐसा वेबसाइट लीजिए जो भी नया वेबसाइट है, उसको आप सर्च करके देखिए, कोई दूसरा आ जाएगा। तो यदि आप उस प्रॉपर, देखिए गूगल से बहुत सर्च किया जाता है, बहुत उसका यूज होता है, तो उसका सबसे ऊपर रहता है। जब आप कुछ भी लिखोगे ना वो आ जाएगा, आपको प्रेफर करेगा। हाँ हाँ, इसीलिए। लेकिन होता क्या है ना, जो चीजें आपको डायरेक्टली बहुत एक्सेस होता है ना? आप भी देखोगे मोबाइल में जो बहुत ज्यादा एक्सेस होता है, वो आप एक बार लिखोगे ना ब्राउजर में, ऐसे कुछ ऊपर सबसे ऊपर आ जाए, ऐसा होता है या नहीं होता? सीक्वेंस जनरेट वहाँ भी हाँ हाँ, वैसा ही कुछ होता है, ठीक है? क्लियर? सीक्वेंस ये सब चीजें आपको फिर अलग पार्ट है, ये सब चीजें यहाँ पे हम कवर अभी नहीं करेंगे, वो सब चीजें बाद में देखेंगे, ठीक है? वो सब सॉफ्टवेयर इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है ना? उसमें उसका पार्ट है, सारे को एक्सेस मिक्स करेंगे तो फिर बाकी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? तो जो मुझे लग रहा है कि सही है, जितना आपको पेपर अभी चाहिए, वो सारी चीजें मैं अभी वन बाय वन बताऊंगा। क्लियर? हाँ, अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछना आपको अच्छी बात है, आप पूछिए, है ना? क्लियर? बाकी को भी पता चलेगा हाँ ये भी कुछ होता है ना? ऐसा क्लियर? सो आई होप नाउ यूआरएल का आपने लिखा क्या? नहीं लिखा ना? लिखो फटाफट, गो फास्ट। यूआरएल, राइट यूआरएल, definition of URL, a web page, comma websites and other resources. वेब पेज के बाद सर Web pages, a web page or website or other resources on internet is uniquely identified on internet is uniquely identified. सर रिपीट कीजिएगा Uniquely- पूरा। yes, okay. So a web page, comma a website or other resources on internet is uniquely identified. Here is uniquely identified by an address, by an address, by an address that is called URL. That is called URL. Clear? So if somebody asks you why it is called URL, उस एड्रेस को URL क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब उस लिंक पे जाएंगे तो उससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा। वो इंफॉर्मेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, है ना? That's why it is called URL. Clear everyone? Please confirm. यस सर। Online as well as offline also. Yes, sir. Okay. So I hope everything is clear. Yes, sir. यस सर। Okay. So next one is what? Web browser searches. So we will discuss all these things in next classes. So if you have any doubt, you can ask till now. Anyone? नो सर। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है No, sir. ऑनलाइन, kind of, you know. So I hope everything is clear. Yes, sir. So let me यस take सर। attendance of offline student now. Just minute. Approx मुझे देखने दीजिए कितने बच्चे आए हैं। 52 for participant. और हम now offline में कितने? रोल नंबर
आप बताओ पहले 79 ओके नेक्स्ट 29 नेक्स्ट 93 सर 59 एक बार चेक कर लीजिएगा। सर 102 yes 97 सर ठीक है 59 सर एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके 59 सर 49 अब देखो आपको अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? सर लेट से क्लास ज्वाइन किए थे। कितना आपने बताया? 49 49 मैं बना देता, लेकिन आप लोग सुनिए यार, एक चीज और ध्यान रखिए कि कम से कम यदि क्लासेस होते हैं तो 10 मिनट के अंदर आप लोग ज्वाइन करिए। उससे क्या होगा, हमारा जो समय है वो बच जाएगा। ठीक है, जो हम लोग क्लियर? यस सर। Yes, sir. सर 1 बना दिए ना। ओके हाँ 1 रोल नंबर 1 यस सर। देखो 1 हो और फिर लेट ज्वाइन करते हो। सर हम शुरू चलो, नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए। सो हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर। Sir.